मैं राजमल जिनगर, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखागुड़ा, तहसील भीमरास, जिला राजसमंद से बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको कक्षा 10 की व्याकरण का विशेषण के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनना। विशेषण की परिभाषा के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी, पाव भर दही, चार बंदर आदि। विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर गोरा सुंदर गाय है, वह लाल फूल है, रमेश चतुर छात्र है। इन वाक्यों में सुंदर, लाल व चतुर शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है। इस कारण इसके कई उपभेद भी है, जैसे गुण, आकार, अवस्था, दशा, रंग, स्वाद तथा दोष। इसके अंदर अच्छा, दयालु, उदार, दानी, ईमानदार, सत्यवादी आदि। ये था गुणवाचक विशेषण के बारे में। अब मैं विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इस कारण संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 5, 7, पहला, चौथा आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 उपभेद होते हैं। पहला है गणनावाचक, जिसकी गणना का बोध होता है, जैसे 1, 2, 4, 5 आदि। दूसरा क्रमवाचक, जिससे क्रम का बोध होता है, जैसे पहला, दूसरा, 5वां, 20वां आदि। तीसरा आवर्तीवाचक, जिससे यह ज्ञात होता है कि विशेष्य जो संज्ञा या सर्वनाम होता है कितने गुना है। आवर्ती के अंदर यह ज्ञात होता है कि विशेष्य कितने गुना है, जैसे दूना, चौगुना। चौथा है समुदायवाचक, जिससे संज्ञा के समूह का बोध होता है, जैसे दोनों, चारों, आठों आदि। अब संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि। अब विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है, नापतोल, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा दूध, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा। परिमाण भी निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। इस कारण परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित के अंदर 1, 4, 10 फिक्स, अनिश्चित में कुछ, थोड़ा, बहुत आदि। चौथा विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इस कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मकान तुम्हारा है, वे दिन बीत गए,
इस गेंद को मत छुओ। इन वाक्यों में यह, वह, वे, इस शब्द क्रमशः पुस्तक, मकान, दिन और गेंद नामक संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं। अब इसका पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी रजाई, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, कश्मीरी सेब आदि। इसका छठा भेद है भिन्नतावाचक विशेषण। यह अंतिम भेद है विशेषण का। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हुए विशेषता बताते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें ही विभागवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। इन वाक्यों में प्रत्येक और हर एक भिन्नतावाचक विशेषण है। प्रत्येक और हर एक भिन्नता लिए हुए हैं, इसलिए इसे भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का गृह कार्य इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थूलाक्षर पद कौन सा विशेषण है, बताइए। पहला, कितना सुहावना प्रभात है। दूसरा, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। तीसरा, गौरा 12 शेर के लगभग दूध देती थी। चौथा, तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे। पांचवा, महाराष्ट्री और पाली आदि उस जमाने की भाषाएं थी। इस प्रश्न में आपको विशेषण शब्द और इसमें कौन सा विशेषण है उसके आगे उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा प्रश्न, व्यक्तिवाचक विशेषण के 3 उदाहरण लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगले वीडियो में आपको विशेषण की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद।